दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं और कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायमूर्ति अमित महाजन की एक एकल पीठ ने कहा कि प्राथमिकी में दहेज की मांग या उत्पीड़न की कथित घटनाओं का कोई विवरण नहीं दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि पति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक का फैसला लेने के 3 साल से अधिक समय बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। अदालत ने कहा कि पति के खिलाफ आरोप को दूर की कौड़ी और तलाक की याचिका के प्रतिशोध के रूप में प्रतीत होता है। अदालत ने यह भी कहा कि पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई सबूत मिला है। परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई प्राथमिकी से संबंधित है। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसका स्त्री धन उसे वापस नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय ने मामलों में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राथमिकी और उसके उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 का विवाह 25 दिसंबर 2011 को हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद ही याचिकाकर्ता और उसके परिवार के प्रतिवादी संख्या 2 को ताना मारना शुरू कर दिया कि उसके पति एक सरकारी अधिकारी है, लेकिन उन्होंने दहेज में कुछ नहीं दिया। याचिकाकर्ता और उसके परिवार के ने कथित तौर पर उसके क्योंकि उन्होंने उनसे सोने की वस्तुएं, बाइक और उसने ये भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया और उसे आश्वासन दिया कि उसे और प्रताड़ना या अपमान नहीं सहना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने बेविचार को छिपाने के लिए उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी और अन्य शिकायतें दर्ज कराई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप स्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं और कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत में यह भी कहा गया कि पति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक का फैसला लेने के 3 साल से अधिक समय बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा कि पति के खिलाफ आरोपों को दूर की कौड़ी और तलाक की याचिका के प्रतिशोध के रूप में प्रतीत होता है। अदालत ने यह भी कहा कि पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उच्च न्यायालय ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राथमिकी और उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया। ये मामला भारत में दहेज उत्पीड़न के मामले से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाली कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। ये इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे इन कानूनों का दुरुपयोग निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मामला केवल एक उदाहरण है और इसका मतलब ये नहीं है कि दहेज उत्पीड़न के सभी मामले झूठे हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां महिलाओं को उत्पीड़न और यहाँ तक कि मौत का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि उनके परिवार दहेज की मांगों को पूरा कर नहीं सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दहेज उत्पीड़न वास्तविक मामलों में पीड़ितों को न्याय मिले। हमें ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निर्दोष लोगों को कानून के दुरुपयोग ना करने दिए जाए। धन्यवाद।